बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 194, वन ऑफ देम इज -28, फाइंड द अदर इंटीजर्स। अब हम इसको पहले डाटा बना लेते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर्स, गिवन जो हमें वैल्यू है, सम ऑफ टू integers is equal to 194. One integer is equal to -28. हमने अदर फाइंड करना है। हम लिखेंगे अदर इंटीजर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अदर इंटीजर की जगह स्टूडेंट हम लिख लेते हैं लेट, या सपोज भी आप कह सकते हैं, ज़्यादा लेट यूज़ करते हैं। सपोज यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि अदर इंटीजर इज इक्वल टू अदर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास अदर इंटीजर एक्स है और वन इंटीजर -28 है। इन दोनों का जो सम है वो है हमारे पास 194। अब हम लिखेंगे AC का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट या गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे -28 प्लस एक्स, ये हो गया सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 194। ये और ये प्लस करें तो 94 आ गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, -28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 194। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि ये -28 डायरेक्ट आप राइट साइड पे ले जाएं तो उधर जाके +28 हो जाएगा। तो पहले मैं ये कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, यानी कि प्लस एक्स इज इक्वल टू 194 प्लस 28। यानी इक्वेशन के दूसरी तरफ जब हम कोई वेरिएबल या कोई नंबर या कोई इंटीजर ले जाएंगे तो वो वैल्यू, उसके साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, फिर हमने लिखा प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड कर देंगे 194 प्लस 28, 8 और 4 12, 1 इस पे आ जाएगा, 10 और 2 12, 1 इस पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 222 आ गया हमारे पास आंसर। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, जैसे हम लिखते हैं -28, सेकेंड मेथड जो हम करते हैं, -28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 194, -28 प्लस 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 194 प्लस 28। हमने बोथ साइड पे ये +28 ऐड कर दिया, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि ये +28 -28 से कैंसिल हो गया, ये x बच गया हमारे पास और ये आंसर 222 आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, हर सेविंग वाज ₹100। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड ₹250 मोर इन हर सेविंग। In the month of August, she borrowed ₹185 to spend. What is the remaining or owed amount? तो अब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि राबिया ने अपनी मामा से कहा कि मेरी जो रकम है आप अपने पास रख लें सेविंग के लिए। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, जुलाई में उसकी सेविंग थी ₹100। जुलाई के एंड में उसने ₹250 और जमा करवा दिए। शी एडेड ₹250 मोर इन हर सेविंग। फिर इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में उसने अपनी अम्मी से ₹185 ₹185 उधार ले लिए वापस और खर्च करने के लिए। तो फिर कहता है व्हाट इज़ द रिमेनिंग और ओड अमाउंट, कि उसके पास कितने पैसे अब बाकी बच गए हैं, या उसके जो पैसे हैं उसकी मामा के पास कितने हैं। अब हम देखते हैं, सोल्यूशन में लिखेंगे, डाटा बनाते हैं पहले। राबिया सेविंग एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, जुलाई में राबिया की सेविंग कितनी थी? ₹100। राबियाज
saving at the end of July, at the end of July ₹250। अब उसकी टोटल सेविंग होगी, दोनों को स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, लिखेंगे इक्वल टू ₹100 प्लस ₹250। रुपीज़ को हम बाहर ले लेते हैं, 100 प्लस 250 इज इक्वल टू ₹350। अब स्टूडेंट उसके पास टोटल सेविंग होगी 350। फिर इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड ₹185, यानी उसने उसमें से 185 रुपीज़ खर्च करने के लिए ले लिए अपनी मामा से। अब हम लिखेंगे शी स्पेंड इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप ये ना भी लिखें मंथ ऑफ अगस्त, शी स्पेंड लिख दें तो भी ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में उसने कितने खर्च किए स्टूडेंट? ₹185। अब उसने पूछा ये व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट, हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट she had is equal to ₹350 में से ₹185 माइनस कर देंगे। अब इसको आप वर्टिकल फॉर्म में कर सकते हैं, ये 350 और ये 185, 5 से 1 बोरो लिया, यहाँ 10 हो गए, 4 रह गए, 10 माइनस 5 5, 4 में 8 माइनस नहीं होता, इधर से 1 बोरो लिया, 14 माइनस 8 6 और 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू ₹165। तो स्टूडेंट ये था उसका आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ऑन संडे मॉर्निंग द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद वॉज 45 डिग्री, इट ड्रॉप्ड 3 डिग्री या 3 सेल्सियस डिग्री पर आवर ड्यू टू वेदर कंडीशन। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स। अब स्टूडेंट संडे मॉर्निंग को फैसलाबाद का टेम्परेचर 45 था, 45 सेल्सियस डिग्री या डिग्री सेंटीग्रेड, और इट ड्रॉप्ड 3 डिग्री, ये जो हमारे पास उसमें चेंज है, ये ड्रॉप हुआ है, नीचे चला गया है पर आवर, 1 घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया और ड्यू टू वेदर कंडीशन। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में टोटल चेंज आपने बतानी है आफ्टर 5 आवर, कि 5 घंटे के बाद उसमें क्या चेंज आई। अब हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में डाटा बना लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे इनिशियल टेम्परेचर, या आप लिख सकते हैं कि ऑन संडे टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद वाज, तो हम पहले इनिशियल टेम्परेचर लिख लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, या टेम्परेचर डिक्रीज या ड्रॉप्ड, टेम्परेचर ड्रॉप्ड पर आवर इज इक्वल टू पर आवर इज इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 5 आवर इज इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड 5, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 घंटों में उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने फाइंड करना है टोटल चेंज इन टेम्परेचर। अब हम लिखेंगे
total change in temperature इज इक्वल टू, स्टूडेंट पहले 45 डिग्री था, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें ड्रॉप हो गया, तो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।